यह सिद्धांत भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस कथन को समझने के लिए पहले अभिस्वीकृति एडमिशन और स्वीकृति कॉन्फेशन का अर्थ समझना आवश्यक है। अभिस्वीकृति एडमिशन का अर्थ। अभिस्वीकृति वह मौखिक, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक कथन है जो किसी विवादग्रस्त या सुसंगत तथ्य के संबंध में कोई निष्कर्ष निकालने में सहायता करता है। सरल अर्थ, ऐसा कथन जिसमें व्यक्ति अपने विरुद्ध जाने वाले किसी तथ्य को स्वीकार करता है। उदाहरण, ए कहता है, मैंने बी से 50,000 रुपए उधार लिए थे। यह अभिस्वीकृति है क्योंकि ए एक महत्वपूर्ण तथ्य स्वीकार कर रहा है। अभिस्वीकृति दीवानी तथा फौजदारी दोनों मामलों में हो सकती है। स्वीकृति कॉन्फेशन का अर्थ। स्वीकृति वह कथन है जिसमें अभियुक्त स्वयं अपराध करने की बात स्वीकार करता है या अपराध के सभी आवश्यक तत्वों को स्वीकार कर लेता है। सरल अर्थ, अपराध स्वीकार करने वाला कथन स्वीकृति कहलाता है। उदाहरण, ए कहता है, मैंने बी की हत्या की है। यह स्वीकृति है क्योंकि इसमें अपराध स्वीकार किया गया है। प्रत्येक स्वीकृति अभिस्वीकृति क्यों है? जब कोई व्यक्ति अपराध स्वीकार करता है तो वह कुछ तथ्यों को भी स्वीकार करता है। इसलिए स्वीकृति वास्तव में अभिस्वीकृति का ही एक विशेष रूप है। उदाहरण, ए कहता है, मैंने मोटरसाइकिल चोरी की। यह कथन एक तथ्य स्वीकार करता है, अपराध भी स्वीकार करता है। इसलिए यह अभिस्वीकृति भी है और स्वीकृति भी। प्रत्येक अभिस्वीकृति स्वीकृति क्यों नहीं है? कई बार व्यक्ति केवल कोई तथ्य स्वीकार करता है लेकिन अपराध स्वीकार नहीं करता। उदाहरण, ए कहता है, मैं घटना स्थल पर मौजूद था। यह केवल उपस्थिति स्वीकार करता है, अपराध नहीं। इसलिए यह अभिस्वीकृति है, स्वीकृति नहीं। अभिस्वीकृति और स्वीकृति में अंतर। आधार अभिस्वीकृति स्वीकृति। अर्थ, किसी सुसंगत या विवादग्रस्त तथ्य को स्वीकार करने वाला कथन। अपराध स्वीकार करने वाला कथन। क्षेत्र व्यापक अवधारणा। संकीर्ण अवधारणा। उपयोग दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों में। केवल फौजदारी मामलों में। कथनकर्ता कोई भी पक्षकार या संबंधित व्यक्ति। सामान्यतः अभियुक्त। अपराध की स्वीकृति आवश्यक नहीं। आवश्यक है। प्रकृति तथ्य स्वीकार करना। अपराध स्वीकार करना। संबंध व्यापक श्रेणी। अभिस्वीकृति का विशेष रूप। सरल केस अध्ययन। मान लीजिए रमेश पर दुकान से चोरी का आरोप है। स्थिति 1। रमेश कहता है, मैं उस दिन दुकान में मौजूद था। यह केवल उसकी उपस्थिति स्वीकार करता है, चोरी स्वीकार नहीं करता। अतः यह अभिस्वीकृति है, स्वीकृति नहीं। स्थिति 2। रमेश कहता है, मैंने दुकान से पैसे चुराए थे। यह कथन सीधे अपराध स्वीकार करता है। अतः यह अभिस्वीकृति भी है और स्वीकृति भी। निष्कर्ष, अभिस्वीकृति और स्वीकृति दोनों साक्ष्य कानून की महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। अभिस्वीकृति एक व्यापक शब्द है जिसमें किसी तथ्य को स्वीकार करना शामिल है, जबकि स्वीकृति उसका विशेष रूप है जिसमें अभियुक्त अपराध स्वीकार करता है। इसलिए प्रत्येक स्वीकृति अभिस्वीकृति होती है क्योंकि उसमें तथ्य स्वीकार किए जाते हैं, परंतु प्रत्येक अभिस्वीकृति स्वीकृति नहीं होती क्योंकि हर स्वीकृत तथ्य अपराध की स्वीकृति नहीं होता। यही इस कथन का वास्तविक अर्थ और कानूनी महत्व है।